अवनी लवासा जी, आप सीईओ है स्मार्ट सिटी की। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स कहाँ पहुँचे हैं, किस डेवलपमेंट और किस मोड पे हैं स्मार्ट सिटी हमारी जम्मू की? स्मार्ट सिटी पिछले 1 साल में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है जो स्मार्ट सिटी प्लान है उसमें। और अगले 6 महीने में हम ज़्यादातर जो काम हैं प्लान में उनको टेंडर करके उनको अवॉर्ड करेंगे। तो मैं ये सबको समझाना एक तरह से चाहती हूँ कि जो असली हमें लगता है कि डिले हो रहा है, कुछ डिले नहीं है। जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको प्लान करना, उनको टेंडर करना, उनको काम को अलॉट करना, वो इन इटसेल्फ एक लंबा प्रोसीजर होता है। पर अगले साल की शुरुआत से काम ग्राउंड पे जब शुरू होने लगेंगे और सब्सिक्वेंटली फिर अगले साल आप देखेंगे कि बहुत काम कंप्लीट हो रहे हैं। मैं मेजर काम आपको ये बताऊँगी। कुछ आईटी रिलेटेड काम हैं, जैसे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा, कुछ स्मार्ट पोल्स हैं, कुछ कार पार्किंग हैं जो आईटी इनेबल्ड होंगी। फिर साइकिल ट्रैक्स हैं। फिर जो कुछ मेजर नेटवर्क्स हैं उनका एक अंडरग्राउंड वायरिंग कर रहे हैं, उनमें उनका रोड इम्प्रूवमेंट है, फुटपाथ इम्प्रूवमेंट है। तो ऐसे बहुत काम हैं जो धीरे धीरे इस साल के एंड तक और अगले साल ये पूरे काम शुरू हो जाएंगे। मैम, बात करेंगे डेवलपमेंट, हमारे 75 वार्ड हैं जम्मू में। ये इनको डेवलपमेंट करने के लिए क्या प्लान्स हैं इन फ्यूचर में भी है, और कि ताकि स्मार्ट सिटी और 75 वार्डों को थोड़ा सा और भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा कि डेवलपमेंट करने की? जी, जहाँ तक इंडिविजुअल वार्ड्स का सवाल है, अल्टीमेटली सब वार्ड मिलके ही एक पूरा हमारा शहर बनता है। तो वार्ड्स के जो छोटे-छोटे काम हैं उनके लिए हम केपेक्स में, जो इस साल है हमारा 75 करोड़ का बजट है, उसमें हम कुछ पार्क्स पार्क्स, क्रीमेशन ग्राउंड्स, टूटियाँ, बेदिंग घाट, ये सब हम वार्ड्स में काम रख रहे हैं, जो एक कम्युनिटी बेनिफिट होगा जिससे। और इससे एक शहर में एक जनरल अपलिफ्टमेंट, एक अपग्रेडेशन शहर का होगा, जिससे सभी लोगों को फ़ायदा होगा। कुछ और ऐसे इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। और एक बहुत जो ज़रूरी हम प्रोजेक्ट इस साल कर रहे हैं वो है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में करीब 60 पॉन्ड्स हैं। चाहे वो चोई है, तालाब है, जो भी इस टाइप की चीज़ें हैं जो अभी हम रिट्रीव कर पा रहे हैं, उनका एक रिजुविनेशन का प्लान है। तो ये एक बहुत ही ख़ास प्रोजेक्ट है। और ख़ासकर कि जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये बहुत ही एक अच्छा और इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट होगा। मैम जी, साथ में बात करेंगे ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी। जम्मू में यात्रु आते हैं, नेटवर्किंग अच्छी है हमारी, इसको और खूबसूरत ताकि लुभाने के लिए शहर के क्या प्लान्स हैं आप? जी, जब हम ब्यूटिफिकेशन की बात करते हैं, इनफैक्ट एक बहुत ही जो बेसिक चीज़ है वो सफाई ही होती है। सफाई में हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि हम रोज़ जो डेली स्वीपिंग है वो करें। पर ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क भी है, क्योंकि इसमें जब तक लोगों का साथ नहीं होता, जब तक लोग लिटरिंग बंद नहीं करेंगे, जब तक लोग अपना कूड़ा ऐसे ही सड़कों पे नालियों में फेंकना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये चैलेंजिंग होगा। तो ये एक ऑनगोइंग चीज़ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 3 महीने में हम 100% डोर टू डोर कलेक्शन करें। उसके अलावा हम करीब अगर हम एस्टिमेट करें तो 15,000 अगर दुकानें हैं पूरे जम्मू शहर में, तो हमने 7,000 दुकानों से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन शुरू कर दिया है। बाकियों से भी, जैसा मैंने कहा, अगले 3 महीने का हमारा टारगेट है। तो इससे एक जब सफाई की स्थिति बेहतर होती है तो ब्यूटिफिकेशन, एक नीटनेस जो शहर में आती है वो तो है ही। उसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ पेंटिंग्स हैं जो फ्लाईओवर के नीचे पिलर्स पे की हैं। ऐसे ही हम और मेजर रूट्स पे जितनी भी खाली ऐसी दीवारें हैं उन पे पेंटिंग का काम जल्द ही शुरू करवाएंगे। उससे एक पॉजिटिविटी आती है शहर में। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके ट्री प्लांटेशन का जो है वो भी शुरू होने वाला है। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो मिल के हमारे शहर को एक और सुंदर और बेहतर शहर बनाएंगी। मैडम जी, आपने कहा कि गार्बेज गार्बेज के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जी।
उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 4 एक्चुअली मेन प्रोसेसेस हैं: कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल। तो कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन का तो मैंने जैसे आपको अभी बताया कि अगर 100% डोर टू डोर कलेक्शन होगी तो उससे एक हमें ये मदद मिलती है कि जो कचरा है वो प्रॉपरली कलेक्ट हो रहा है और फिर वो हमारी साइट पे जा रहा है। अब साइट पे जाने के बाद हम प्रोसेसिंग और डिस्पोजल की बात करते हैं। 2 हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, मैं इनके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। तो ऐसे इनका काम जल्द शुरू होने वाला है। एक है 300 एमटी कैपेसिटी का प्लांट है जो कोटबलवाल में आएगा, और एक है 100 एमटी का जो बंदूरख में आएगा। तो ये एक ऐसे डंप साइट नहीं है, पर ये एक प्रॉपर जैसे फैक्ट्री होती है जहाँ पे हम अलग अलग किस्म के कचरे को प्रोसेस करते हैं ताकि वो रिसाइकल और रीयूज़ हो पाए। उसी तरह जो गीला कचरा है उसमें से सीएनजी या किसी भी अलग फॉर्म की एनर्जी हो सकती है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स हम अगले 1 साल में जम्मू में कमीशन होते हुए देखेंगे। मैडम जी, जाते जाते शहर में जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए क्या आप सजेशंस दे सकते हैं या क्या एडवाइस कर सकते हैं आप, ताकि लोग आगे आएँ, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मदद करें? मैं सबसे बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हमारा मेन काम इस टाइम पे है वो सफाई का है। सफाई लोगों के साथ के बिना हम सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इसमें हमारा साथ दें। जो आपके घरों से कचरा है वो सिर्फ जो गाड़ी आती है कलेक्ट करने उसे ही दें। और जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी कि स्मार्ट सिटी तब तक नहीं बनेगी जब लोगों की सोच स्मार्ट नहीं होगी। तो आप प्लीज़ ये कॉन्शियसली सोचिए कि हम कैसे हम पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जम्मू की डेवलपमेंट के लिए। और एक और चीज़ है कि जब हम गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें थोड़ा पेशेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा समय लगता है, पर एक बार मैंने जैसा कहा, जब काम शुरू होगा सबको रिजल्ट्स भी दिखेंगे और मिलकर हम जम्मू को एक बेहतर शहर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।